अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अदबी तालीमात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि यहूदी खतना कैसे करते हैं और यहूदियों में खतना करने को इतना अहम क्यों माना जाता है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में खतना करने को सुन्नत माना जाता है। यही वजह है इस दुनिया का जो भी मर्द इस्लाम धर्म को फॉलो करता है तो वो अपनी खतना कराता है। मर्द के प्राइवेट पार्ट की आगे की थोड़ी सी खाल को काट देने को खतना कहा जाता है। मज़हब इस्लाम के मुताबिक हमारी दुनिया के इतिहास में जिस इंसान ने सबसे पहले खतना कराई थी उस इंसान का नाम पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको मुसलमानों के अलावा यहूदी और ईसाई मज़हब में भी बहुत अहम माना जाता है। तीनों धर्मों के लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत मानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में खतना करवाने का रिवाज हज़ारों साल पुराना है। दोस्तों, अगर धर्म के कॉन्सेप्ट को हटा दिया जाए तो ये बात साइंटिफिक तौर पर भी क्लियर हो जाती है कि खतना करवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनकी वजह से ये देखा जाता है बहुत सारे देशों में डॉक्टर आम लोगों को खतना करवाने की नसीहत भी देते हैं। ईसाई धर्म में खतना करवाने को ज़रूरी नहीं समझा जाता है और ना ही खतना करवाने से रोका गया है। मगर बात करें यदि यहूदी धर्म की तो इसमें हर आदमी के लिए खतना करवाना मुसलमानों से भी ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है, बल्कि यहूदी धर्म में इसको करवाना फ़र्ज़ माना जाता है। तौरात के मुताबिक यदि कोई इंसान खतना नहीं करवाता है तो उसकी रूह उसकी कौम से अलग कर दी जाती है, क्योंकि यहूदी धर्म के मुताबिक खतना करवाना उस अहद में शामिल है जो अहद अल्लाह और उसके पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच में हुआ था। दोस्तों, यहूदी धर्म के मुताबिक जब किसी बच्चे की उम्र 8 दिन की हो जाती है तो उसके बाप के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बेटे की खतना करे, और अगर उसे खतना करना नहीं आती है तो वो किसी की मदद ले सकता है। आमतौर पर यहूदी धर्म के लोग बच्चे की खतना या इससे जुड़े और कोई रस्म व रिवाज करते हैं उन लोगों को मोहिल कहा जाता है, और यहूदी धर्म में इन लोगों को बहुत अहमियत दी जाती है, क्योंकि जाहिर है जिस पेशे को इन लोगों ने अपनाया है वो यहूदी धर्म का एक अहम पार्ट है। आपको बताते चलें, जिस फंक्शन में यहूदियों के 8 दिन के बच्चे की खतना या इससे जुड़े रस्म रिवाज होते हैं उस फंक्शन को ब्रिट मिला के नाम से जाना जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब यहूदी धर्म के लोग अपने बच्चे की खतना करते हैं तो एक खाली कुर्सी को उस फंक्शन में ज़रूर रखते हैं, और उस खाली कुर्सी को एलिज़ा चेयर के नाम से जाना जाता है, यानी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्सी, क्योंकि यहूदियों का ये मानना है कि जब कभी भी यहूदियों की खतना होती है तो वहाँ उस फंक्शन में इलियास अलैहिस्सलाम ज़रूर आते हैं। ना सिर्फ आते हैं बल्कि मोहिल खतना करने वाले इंसान की मदद भी करते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के मशहूर पैगंबर हैं। यहूदियों का ये भी मानना है कि इलियास अलैहिस्सलाम के आने के बाद खतना होने वाला बच्चा महफूज रहता है, यानी उस बच्चे को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि यहूदी ऐसा क्यों करते हैं, तो इसके लिए हमें यहूदियों के इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, यहूदियों को अपनी नाफरमानियों की वजह से वक्तन बवक्त बहुत सारे जालिम बादशाहों का सामना करना पड़ा था और उनको गुलाम बनना पड़ा था। जो भी जालिम बादशाह यहूदियों को अपना गुलाम बनाते थे वो उनकी धार्मिक बातों पर भी पाबंदी लगा दिया करते थे, और इन धार्मिक चीज़ों में एक ज़रूरी चीज़ खतना भी हुआ करती थी। इन्हीं जालिम बादशाहों में से एक बादशाह जिसका नाम अकीअब था, जिसका दौर 900 ईसा पूर्व का बताते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से 900 साल पहले का। इसने बनी इसराइल को न केवल अपना गुलाम बनाया बल्कि अपनी बीबी के कहने पर अपने एक खास देवता की पूजा भी करवाई थी। साथ ही साथ इनकी बहुत सारी धार्मिक चीज़ों पर पाबंदी भी लगा दी थी, और उन्हीं धार्मिक चीज़ों में से एक ज़रूरी चीज़ खतना भी थी। उस दौर में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर लोगों को तबलीग किया करते थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ की, जब तक अकीब बादशाह खतना पर से पाबंदी नहीं हटा लेता तब तक इस दुनिया में बारिश ना हो। अल्लाह ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और बारिश होना बंद हो गई। एक लंबे वक्त तक जब बारिश नहीं हुई तो अकीब बादशाह भी कहत साली से तंग आकर आखिरकार खतना पर से पाबंदी हटाने पर राज़ी हो गया। अब यहूदियों ने फिर से अपने अहम काम खतना को फिर से शुरू कर दिया।
ज़ाहिर है ये सब मुमकिन हुआ इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से। इसलिए अब वो जब कभी भी अपने बच्चे की खतना करते थे तो इलियास अलैहिस्सलाम को दावत ज़रूर दिया करते थे। इसलिए वो दावत का सिलसिला आज तक चला आ रहा है। इसलिए यहूदी जब अपने बच्चे की खतना करते हैं तो वो खाली कुर्सी ज़रूर रखते हैं। उनका मानना है कि इस महफिल में इलियास अलैहिस्सलाम ज़रूर आएंगे। ऐसी ही हैरत अंगेज़ बातों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।